बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 1, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 1। इसके अंदर ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इसको आपने समझना है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। एक्सरसाइज 1, द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेजेस इन अ कंपनी। किसी कंपनी के अंदर तनख्वाहों को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो नीचे दिया हुआ है कि बेसिक सैलरी इज इक्वल टू पे रेट पर आवर मल्टीप्लाई वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉय। और ओवर टाइम सैलरी किसके बराबर है? ओवर टाइम का रेट, यानी ओवर टाइम के एक घंटे के कितने पैसे हैं और उसको कितने घंटे से ज़रब दे देना है। उसके बाद है टोटल सैलरी। वो बेसिक सैलरी और ओवर टाइम सैलरी, यानी बेसिक सैलरी को और ओवर टाइम सैलरी को जमा कर देंगे तो टोटल सैलरी हमारे पास आ जाएगी। अब प्रोग्राम कैसा लिखना है? राइट है प्रोग्राम दैट शुड टेक वर्किंग आवर, जो सिर्फ और सिर्फ क्या ले? वर्किंग आवर ले, नंबर 1। और नंबर 2 एंड ओवर टाइम, और क्या ले? ओवर टाइम आवर। ये वाला एक तो ये ले वर्किंग आवर और दूसरा ले ओवर टाइम आवर ले, यानी स्कैनफ के जरिए से इनपुट ले फ्रॉम एम्प्लॉय। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो प्रोग्राम को क्या डिस्प्ले करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ टोटल सैलरी डिस्प्ले कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। यहाँ पर आप लोगों ने ये लिख लेना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोडियो डॉट एच वाइड मेन। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने वेरिएबल लिए है इंटीजर वर्किंग आवर, यानी वर्किंग आवर के लिए मैंने लिए वर्क आवर, ओवर टाइम आवर। ठीक है, बेसिक सैलरी आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, इसके अंदर आपको कोई मसला नहीं कि आपने किस तरह का वेरिएबल का नाम रखना है। ओवर टाइम सैलरी, ये टोटल सैलरी, और जो पे रेट पर आवर। ठीक है, ये पे रेट पर आवर मैंने डिक्लेयर कर दिया है 1600। आप कर सकते हैं 1500, 1400, जितनी भी आपकी कंपनी का एक घंटे का रेट है, एक घंटे के रेट के मुताबिक आपने कर देना है। इसका है ओवर रेट पर आवर, ओवर टाइम का जो रेट है वो अब आप लोगों ने इसको डिक्लेयर कर देना है कि 500 है। ये आप जितना करना चाहें, आप 200 कर दे, 300 करना चाहे, 150 करना चाहें, 1000, 1500, ये मैंने इतना फिक्स कर दिया। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट मेरी क्या है कि उसने क्या कहा है कि आपने क्या क्या लेना है? वर्किंग आवर लेना है, ओवर टाइम आवर लेना है। अब मैंने क्या कहा? एंटर वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर वो %d वर्किंग आवर ये वाला लग जाएगा। अब ये वाला जो इसके अंदर जो भी शो होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब क्या है? दूसरी स्टेटमेंट चलेगी इंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय। अब जैसे ही इंटर ओवर टाइम ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद स्कैनफ चलने के बाद %d क्यों लगेगा? क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है, इसलिए अब ओवर टाइम आवर का ये वाला लगेगा। जो भी इसके अंदर वैल्यू पुट होगी, चाहे वो 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी इसके अंदर ये वाला जो भी डाटा यूजर इंटर करेगा वो इसके अंदर स्टोर हो गया। अब जैसे इसके अंदर स्टोर हो गया, हम लोग चला देते हैं यहाँ पर जो हमें इधर दी हुई है ये चीज, ये फार्मूले हमने लगा देने हैं इधर अपनी हिसाब से। बेसिक सैलरी, अब बेसिक सैलरी के मैंने इधर किया हुआ था, बेसिक सैलरी किस किस के बराबर है? पे रेट पर आवर। अब पे रेट पर आवर क्या है? ये है। ठीक है, जरा वर्किंग आवर। अब वर्किंग आवर का मतलब क्या है? जो भी इसके अंदर डाटा स्टोर हो गया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पे रेट पर आवर को। अब पे रेट पर आवर का क्या मतलब है कि एक घंटे के कितने पैसे हैं वो हमने इधर 1600 फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, और वर्किंग आवर एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, जितने भी वर्किंग आवर हैं वो उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ओवर टाइम सैलरी। अब पहले ओवर टाइम रेट पर आवर ये हम कह देते हैं, यानी 300 है, 400, 500 हमने इधर फिक्स कर दिए 500 है। और इससे हम कहते हैं कि उसने 3 घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, 5 घंटे ओवर टाइम काम किया, उन घंटों को इस 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो भी नतीजा आएगा वो आ जाएगा टोटल सैलरी के अंदर, यानी बेसिक सैलरी और ओवर टाइम सैलरी को हम जब जमा करेंगे तो टोटल सैलरी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, जैसे सारा काम हमने मुकम्मल कर दिया, अब हम क्या क्या करवाएंगे? बेसिक सैलरी इज %d। अच्छा, \n ये मैंने क्यों लगाया है? लाइन ब्रेक करने के लिए, यानी जैसे यहाँ पर %d के अंदर लिखा जाएगा ना बेसिक सैलरी, जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद बेसिक सैलरी इधर आएगी, इसके अंदर स्टोर होगी, तो वो यहाँ पर आ जाएगी %d के अंदर। ठीक है, इधर मैंने कॉमा लगा के यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखा, तो जैसे ही लिखूंगा तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, मैंने यहाँ से लाइन ब्रेक कर दी तो वो अगली स्टेटमेंट के ऊपर चला जाएगा। फिर क्या होगा? योर ओवर टाइम सैलरी
इज यहाँ पर आ जाएगी /t, यानी कि टैब का मतलब है कि स्पेस देने के लिए है। यहाँ पर जो भी ओवर टाइम सैलरी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और आगे लाइन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद अब क्या होगा, योर टोटल सैलरी के लिए यहाँ पर चलती जाएगी, यहाँ पर आके टोटल सैलरी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो इसके अंदर जमा होगी बेसिक सैलरी जमा ओवर टाइम सैलरी, वो यहाँ पर आके शो हो जाएगी। और इधर हम लोगों ने इसे शो करवाया, इस वेरिएबल के जरिए हमने इस जगह पर शो करवा देना। परसेंटेज का मतलब है कि यहाँ पर आपने उस वैल्यू को शो करवा देना है। तो उम्मीद है कि इस प्रोग्रामिंग की आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ। लेट्स सी, कंपाइल एंड रन। हाँ जी, वो पूछ रहा है, ब्रिंग कर रहा है इंटर वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉय। मैं कह देता हूँ जी 8 घंटे का। हाँ जी, वर्किंग आवर किसी भी एम्प्लॉय के लिए वर्किंग आवर पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर 8 होते हैं, हम लोग 8 इंटर कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं ओवर टाइम, मैं कहे तो उसने 3 घंटे ओवर टाइम काम किया है, तो यहाँ पर अब हम कर देते हैं। अब उसने बता दिया योर बेसिक सैलरी 12,800, योर ओवर टाइम सैलरी 1500 और योर टोटल सैलरी, इन दोनों को 12,800 जमा 1500 करके ये वाला, और यही हम लोगों ने शो करवाना था, योर टोटल सैलरी। ठीक है। अच्छा, एक और भी काम है कि अगर आपने ये दोनों शो नहीं करवाने तब भी कोई मसला नहीं, इसको हम खत्म कर देते हैं और इसको अब चला के देखते हैं। अब देखिएगा, एंटर 8, एंटर 3 और उसने दे दिया योर टोटल सैलरी। ठीक है, ये दे दिया उसने योर टोटल सैलरी, जो कि हमें उसने कहा था, हाँ जी, उसने कहा था द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एंड डिस्प्ले टोटल सैलरी, सिर्फ और सिर्फ टोटल सैलरी को वो शो करवाए। तो हमने टोटल सैलरी को भी इधर अकेला शो करवा दिया। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, चाहे आप उस तरह से कर लें चाहे आप उस तरह से कर लें। तो उम्मीद है आपको इस प्रोग्रामिंग की मुकम्मल समझ आ गई होगी। जो चीज़ इसमें समझ ना आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।